एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है, और विषय है आपका अर्थशास्त्र, क्लास 10th। इसमें से आपके लिए ये प्रश्न ज़रूर परीक्षा में पूछा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं, ठीक है। पाठ का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है आपका, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं आपके, आप देख सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि या कृषि से संबंधित व्यवसाय आता है, जैसे मत्स्य पालन है यानी मछली पालन है, पशुपालन है, कृषि है, आप देख सकते हैं। और कृषि या कृषि से संबंधित व्यवसाय इसमें आते हैं। अब इसकी परिभाषा हम बताएंगे आपको नीचे जाके। दूसरा है इसमें द्वितीय क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्रक में क्या आता है, सभी प्रकार के उद्योग, ठीक है, कारखाने द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। अब तृतीय क्षेत्रक में क्या आता है, तृतीय क्षेत्रक में, तृतीय क्षेत्रक को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें सभी प्रकार की सेवाएं आती हैं। तो इसकी हम एक एक करके आपको परिभाषा बताने जा रहे हैं, तो आप इसको आसानी से परिभाषा लिख सकते हैं। देखिए इसमें पहला है आपका प्राथमिक क्षेत्रक, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक में क्या क्या आता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, प्राकृतिक जो संसाधन है हमारे, जैसे जल है और मिट्टी है, ये जल है, तो इससे हम इनका उपयोग करके, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं। इसमें देखिए मैं झूम करके आपको बता रहा हूँ इसकी डेफिनेशन कैसे लिखना है आपको। देखिए ये हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जल और मिट्टी, और इसमें प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, यानी कि जो जल है और मिट्टी है करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। उत्पादन माने क्या होता है, पैदा करना, ठीक है। तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से उदाहरण आ जाएंगे, देखिए प्राकृतिक संसाधन हमारे क्या हो गए, मिट्टी, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिट्टी और जल है, ठीक है। तो मिट्टी में क्या, हम फसल बोते हैं, किसान फसल बोता है और इसमें फसल बोने के बाद में फसलें प्राप्त करता है, उत्पादन करता है, जैसे गेहूँ उगाता है, ठीक है, और उसका उत्पादन होता है। तो इसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि है, डेयरी है, मछली पालन है, खनन, वन है और पशुपालन है, और बहुत सारे उदाहरण हैं, मधुमक्खी पालन है। तो इसके कृषि प्राथमिक क्षेत्र के बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं परिभाषा के द्वारा, प्राकृतिक संसाधनों का, देखिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, यानी प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। उत्पादन माने क्या होता है, पैदा करना, तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण है इसके, कृषि यानी खेती करना, डेयरी मछली पालन है, खनन है, वन है, पशुपालन है, और बहुत सारे उदाहरण हैं, मधुमक्खी पालन है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे आप देख सकते हैं ये जल और मिट्टी क्या है, ये मिट्टी है और ये जल है, ठीक है। ये जल के उदाहरण चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, प्राकृतिक संसाधन है ये दोनों, जल और मिट्टी, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। जैसे आप देखिए, आप देख सकते हैं ये फसलें हैं हमारी, कपास की खेती, ठीक है। कपास से क्या बनता है, कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हमने क्या की, कपास की खेती तैयार हो गई हमारी,
और ये गन्ना आप देख सकते हैं ये तैयार हो गया। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। उत्पादन माने क्या होता है, पैदा करना। ठीक है, तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। अब देखते हैं हम दूसरे उसमें द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि क्या है। तो देखिए द्वितीय क्षेत्रक में क्या क्या आता है, तो बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें द्वितीय क्षेत्रक में। देखिए ये क्या है, द्वितीय क्षेत्रक की ये गन्ना है और गन्ना से हम शक्कर बनाएंगे। ठीक है, तो गन्ना से शक्कर कहाँ बनती है, फैक्ट्रियों में बनती है, कारखानों में बनती है। ठीक है, तो इसका हम परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, देखिए प्राकृतिक उत्पादों का ध्यान से देखना है आपको। जी प्राकृतिक उत्पाद हैं हमारे, पैदा हो गए। ठीक है, जैसे गन्ना पैदा हो गया तो द्वितीय क्षेत्रक की परिभाषा हमें कैसे लिखना है, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा किसी अन्य रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। ठीक है, यानी जो प्राकृतिक उत्पाद थे हमारे, जैसे गन्ना हमने पैदा कर लिया, लेकिन हम इससे क्या बनाएंगे, शक्कर बनाएंगे। तो काहे बनाएंगे, विनिर्माण प्रणाली द्वारा, यानी कारखानों में बनाएंगे। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा किसी अन्य रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसके उदाहरण है, देखिए क्या क्या उदाहरण है इसके द्वितीय क्षेत्रक के उदाहरण क्या हो जाएंगे। उदाहरण है इसके, गन्ने से शक्कर बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, लोहे से मशीन बनाना और गन्ने से गुड़ बनाना। ठीक है, तो ये यानी गन्ने से शक्कर काहे बनाएंगे हम, कारखानों में, फैक्ट्रियों में बनाएंगे, उद्योगों में बनाएंगे। कपास से कपड़ा भी हम फैक्ट्रियों में बनाएंगे। ठीक है, लोहे से मशीन हम फैक्ट्रियों में बनाएंगे और गन्ने से गुड़ हम फैक्ट्रियों में बनाएंगे। तो इसके देखिए ये क्या है, हमारा गन्ना क्या है, प्राकृतिक उत्पाद है। ठीक है, इसका उपयोग करके प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा किसी अन्य रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधि है। तो आप देख सकते हैं ये शक्कर बन रही है, यहाँ पर ये फैक्ट्री है। ठीक है, और ये सभी प्रकार के उद्योग हैं, इनमें शक्कर बनाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये शक्कर का निर्माण, ये गन्ना रखा है। ठीक है, तो प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा किसी अन्य रूप में, अन्य रूप क्या बन गया, यानी गन्ने से क्या बन गई, शक्कर बन गई। तो इसे हम द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधि कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे उदाहरण है। देखिए इसके द्वितीय क्षेत्रक के क्या हैं उदाहरण, आपको मैं इस क्षेत्र के द्वारा बता रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं ये रुई है, यानी कि कपास से पैदा होती है रुई। ठीक है, कपास से क्या बन रहा है, कपास से कपड़ा कैसे बनता है। देखिए तो ये कपास, जैसे ये कपास है और इससे ये फैक्ट्री लगी हुई है यहाँ पर, और ये कपड़े का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो और इसमें ये गन्ने से क्या बनाई जा रही है, शक्कर। आप देख सकते हैं ये गन्ना रखा है और यहाँ पर फैक्ट्री में चीनी कैसे बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार चीनी का उत्पादन हम विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा करते हैं। अब आते हैं हम तृतीय क्षेत्रक। तो तृतीय क्षेत्रक क्या होता है, आप देख सकते हैं तृतीय क्षेत्रक इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, आप देख सकते हैं तृतीय क्षेत्रक में कौन क्या क्या आता है। तो तृतीय क्षेत्रक की गतिविधि में क्या होता है, इसकी ये परिभाषा है, यानी कि ये परिवहन, आप देख सकते हैं ये जो फसल काटी हुई है किसान ने, तो ये मंडी में बेचने के लिए ले जा रहा है। ठीक है, तो ये किससे ले जाएगा, ट्रैक्टर यानी परिवहन की मदद से ले जाएगा। ठीक है, तो और इसमें आप देख सकते हैं ये ट्रैक भरा हुआ है। ठीक है, तो ये गन्ना किस में आता है, पैदा कर लिया, लेकिन अब ये गन्ने से शक्कर बनाने के लिए या दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, परिवहन का। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण हमारे आ रहे हैं। तो इसमें देखिए इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, इसकी सरल है परिभाषा बिल्कुल। इसमें देखिए यहाँ पर लिखी हुई है तृतीय क्षेत्रक में क्या क्या आता है। तो क्या क्या आता है वे नीचे बताऊंगा मैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, एक गतिविधि
प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास में मदद करती हैं। ठीक है, यानी कि ये गतिविधियाँ क्या होती हैं, जो तृतीय क्षेत्रक की जो गतिविधि होती है वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास में मदद करती है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में क्या फसल पैदा हो गई, लेकिन उसको मंडी तक ले जाने के लिए किसान को काय की जरूरत पड़ेगी, परिवहन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और ऐसे मान के चलो द्वितीय क्षेत्र में हमारी सीमेंट बन गई, लेकिन इसको हम मकानों तक पहुंचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, परिवहन की। तो इसमें क्या करती हैं ये गतिविधि, तृतीय क्षेत्र की गतिविधि है, ये गतिविधि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में क्या करती है, मदद करती है। बस इतना लिखना है इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं उदाहरण। शिक्षक है, डॉक्टर है, नाई, धोबी, परिवहन के साधन जितने भी हैं, बैंक है, संचार है, एटीएम है, कॉल सेंटर है, दर्जी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। बहुत सारे उदाहरण इसके तृतीय क्षेत्र के मिल जाएंगे हमें। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेंगे हम नीचे। आप देख सकते हैं ये 2-4 उदाहरण मैंने प्रस्तुत किए हैं, जैसे शिक्षक और डॉक्टर। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण हैं, और इसमें ये परिवहन का इसमें मैंने नक्शा आपको बता दिया है। तो इस प्रकार आप तीनों की परिभाषा, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक की परिभाषा बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं। और इन प्रश्नों को जरूर परीक्षा में निश्चित हमेशा एक गतिविधि इसमें पूछी जाती है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर बड़े आराम से अपने उसमें लिख सकते हैं। तो आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार। थैंक्स।